हमारे देश में जब भी ट्रेन हादसे होते हैं तो अक्सर कमेटियां बिठाई जाती हैं, इन्वेस्टिगेशन की जाती है और जो दोषी होते हैं उनको दंड दिया जाता है, सजा सुनाई जाती है, हर्जाने कई लगाए जाते हैं। लेकिन क्या कभी ये सोचने की कोशिश की है कि अंदर खाने कर्मचारियों से ये गहनता से जांच करनी चाहिए कि आखिरकार उन्हें भी किस किस चीजों की परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब वो अपनी ड्यूटी पर होते हैं, तो क्या उन्हें तमाम वो सुविधाएं जो दी जानी चाहिए वो नहीं मिल पाती है और कहीं ना कहीं सुविधाएं ना मिल पाने की वजह से कर्मचारी लापरवाही कर देते हैं और वो लापरवाही इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि वो हादसे की वजह बन जाती है, जिसकी वजह से कई घरों में मातम तक छा जाता है। एक रिपोर्ट सामने आ रही है जिसके बाद ये तथ्य खुलकर सामने आए हैं कि हमारे देश में 14,000 ट्रेन के इंजन में 96 में ही केवल टॉयलेट है और बाकी में टॉयलेट्स की व्यवस्था ही नहीं है। और जो लोको पायलट हैं उन्हें तकरीबन 14 घंटे तक खड़े होकर यात्रा करनी होती है और अपनी ड्यूटी करनी होती है। आप सोच भी नहीं सकते कि रनिंग वाला जो प्रोफेशन होता है वो कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एक कंप्यूटर पे बैठकर काम करना और एक बाहर ट्रैवल करना और एक लोको पायलट पर पूरी ट्रेन की जिम्मेदारी, और वो भी एक ऐसी जिम्मेदारी जो जरा सी गलती कई लोगों की जान तक ले सकती है, जो ट्रेन हादसों में हम देखते भी हैं। तो ऐसे में क्या जरूरी नहीं है कि लोको पायलट्स को और भी ज्यादा सुविधाएं दी जाए ताकि जो हादसे होते हैं उनकी कमी हो सके और ये ऐसे हादसे दोहराए ना जा सके। जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें वाकई ही ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि लोको पायलट्स को 14-14 घंटे तक ड्यूटी करनी होती है, काफी लंबा सफर तय करना होता है और उनके इंजन में टॉयलेट्स की व्यवस्था भी नहीं होती है। ऐसे में कई लोको पायलट्स का ये भी कहना है कि उन्हें वो कम पानी पीते हैं और गर्मी के मौसम में जहां बाहर 40 डिग्री टेम्परेचर होता है और इंजन के अंदर गर्मी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, 44 से 45 डिग्री के टेम्परेचर में वो काम करते हैं। हमारे लिए सोचना भी मुश्किल हो जाता है कि किस तरीके की मानसिक स्थिति से उनको गुजरना पड़ता होगा और फिजिकली कितना हार्डवर्क उनको करना होगा, अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके कि एक भी उनसे लापरवाही ना हो। हालांकि कई बार कहा भी जा चुका है, रेलवे प्रशासन को इसके लिए कई बार गुहार भी लगाई जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर होता कुछ भी नहीं है। 2016 में एक रिपोर्ट मानवाधिकार की सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि इंजन्स में टॉयलेट की व्यवस्था की जाए, एसी की व्यवस्था की जाए, तमाम तरीके की जो सुविधाएं थी वो लोको पायलट को दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से स्टाफ की कमी होती जा रही है, ट्रेन में लोको पायलट्स की कमी हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो बाकी के लोको पायलट्स हैं उन पर ज्यादा बर्डन पड़ता है और उन्हें ज्यादा घंटे तक ड्यूटी करनी होती है। कई बार ग्रीन सिग्नल का इंतजार करने में ही काफी समय व्यतीत हो जाता है, काफी समय वेस्ट हो जाता है और जो मालगाड़ी वाले लोको पायलट हैं उनकी स्थिति तो और भी ज्यादा बदतर हो जाती है। उन्हें घंटों अंधेरे में, रात में, बारिश में, तूफान में एक जगह पर खड़े होकर ग्रीन सिग्नल का इंतजार करना होता है। हालांकि पैसेंजर ट्रेनें तो तब भी टाइम से चल जाती है, लेकिन मालगाड़ी वालों के साथ और भी स्थिति भयानक हो जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं जब लोको पायलट्स की ही मानसिक स्थिति इस प्रकार हो जाती है तो कहीं ना कहीं लापरवाही के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो हादसे में तब्दील हो जाती हैं। ऐसे में रेलवे प्रशासन को भी समझने की जरूरत है कि लोको पायलट्स को सुविधाएं दी जाए। लोको पायलट पे ही पूरी जिम्मेदारी ट्रेन के संचालन के लिए होती है। पूरी जो सुरक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी लोको पायलट पे होती है। ट्रेन को किस तरीके से किस रूट पर चलाना है, कौन सी लाइन पर ले जाना है, ये तमाम तरीके का बर्डन लोको पायलट पर ही होता है। ऐसे में लोको पायलट को सुविधाएं दी जानी जरूरी है ताकि आगे से जो हादसे बढ़ रहे हैं उन पर लगाम लगाई जा सके।